नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि पिछले टॉपिक में जो हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा था और उसके बारे में जो कुछ समझाया था तो मुझे आस है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज जो हम टॉपिक लेंगे टेंसेस में ही हमारा सेकंड नंबर का रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड नंबर पर रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ एक वाक्य जो है अपने आप से भी बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब में हुआ चालू वर्तमान काल। जो कार्य सक्रिय है अभी चल रहा है वो है इसको हम चालू वर्तमान काल में यूज करेंगे। पहले इसकी पहचान ले लेते हैं। पहचान में देखिए आप रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। कहने का तात्पर्य आप समझिएगा, जब भी हम जो है हिंदी के वाक्य पढ़ते हैं या हम जो हिंदी के वाक्य बोलते हैं तो वाक्यों के अंत में देखिए आप रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है तो उससे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस चालू वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके कुछ एक नियम के बारे में जानते हैं। नियम में जो है यहां पर में V4 का प्रयोग होता है। अब आप लोग सोचेंगे V4 क्या वो मैं आपको बताया था। V1 प्लस ing ये होती है V4 वर्ब की चौथी फॉर्म। तो आप लोग जानते हैं वर्ब के बारे में मुख्य रूप से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ती है। पर यहां पर में क्या हुआ है V4 का प्रयोग। तो V4 टेंशन लेने की बात नहीं है। V4 का मतलब V1 उसके साथ में ing का प्रयोग कर दें तो ये होती है हमारे पास में V4। इस प्रकार से हम V4 का प्रयोग करते हैं। तथा देखिए सब्जेक्ट एक वचन जो है सिंगुलर रहेगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले पीरियड में बताया था सब्जेक्ट एक वचन जो है क्या होता है हमारे पास में he, she, it, सिंगल नेम। सब्जेक्ट बहुवचन के बारे में भी अभी जान लेते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था। I, we, you, they और नेम्स मतलब एक से ज्यादा नाम। अब आप लोगों को एक बात समझनी है यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन रहेगा मींस कहने का मतलब क्या है he, she, it, नेम आएगा तो वहां पर में जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब पर। तथा जहां पर में सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसका मतलब में क्या हो जाएगा हमारे पास में we, you, they, names। वहां पर में हम क्या प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब पर आर का प्रयोग करेंगे। तथा जहां पर में दिया होगा सब्जेक्ट में आई तो वहां पर में प्रयोग करेंगे एम। इतनी बात आप लोगों को समझ लेनी है। सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो है इसका प्रयोग, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो आएगा वहां पर में हेल्पिंग वर्ब में आर का प्रयोग, आई के साथ में होगा एम का प्रयोग। अब इसके बाद में जो है वाक्य रचना हम समझ लेते हैं। वाक्य रचना जैसा कि आप लोगों को हर बार बताया गया है वाक्य रचना कैसी होती है इन 4 उंगलियों पर। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर सेकंड नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब और चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। बस इसी के आधार पर हमको जो है वाक्य बनाने पड़ते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में हम इसको लिखे तो कर्ता, सहायक क्रिया, लास्ट में क्या आएगा कर्म। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से इसका जो है पुनरावर्तन करना है, इसको पढ़ना है और समझकर अपनी अपनी कॉपी में भी लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब जो हमारा तीसरा रहा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब में क्या हुआ जो काल पूर्ण हो चुका है।
उसके लिए सबसे पहले तो इसकी पहचान के बारे में हम जाने, चुका है, चुकी है तथा चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम जो है हमारी ये जो देश की भाषा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी बोलते हैं, तो जब भी किसी भी लाइन के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। नियम में यहां पर में V3 का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग किया जाएगा तथा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा। सब्जेक्ट एक वचन जैसे कि आप जानते ही हैं, फिर से बता दूं, ही, शी, इट, नेम एक नाम। तो सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो उसका मतलब में जो है हैज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग। सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा अगर हमारे पास में, सब्जेक्ट बहुवचन हमारे पास में देखो क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, नेम्स, एक से ज्यादा नाम, तो वहां पर में जो है हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे? HAV, हैव का प्रयोग करेंगे। तथा लास्ट में जो हमारे पास में इसमें जो बचती है वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना हमेशा वही है हमारा नियम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे पास में नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लें, जान लें और समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तथा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अभी हमने चर्चा की इसकी सिंपल जो है नियम के बारे में, वाक्य रचना के बारे में। अब आप लोग देखो विचार करेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करें? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वाक्य रचना ऐसे ही की जाएगी जैसा कि आपको मैंने बताया है। वाक्य रचना ऐसे ही होती है। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। तथा अगर हमको दिया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले वाक्य, अगर हमको क्या वाले वाक्य दिए होंगे तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। वहां पर हम क्या करेंगे? जो है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, उसको वाक्य की शुरुआत में लिख देंगे।